देखिए, ऐसा है कि जीवन के यथार्थ को समझना बहुत जरूरी है। परिवार, समाज को देखना, उसके हिसाब से अपने जीवन को ढालना, यह जीवन के अभिन्न अंग होते हैं। जैसे मान लिया जाए कि हम 100 तो अच्छा करते हैं, हम अच्छा दिखावा करते हैं, लेकिन वास्तविकता में हम क्या हैं वो कैसे पता चलेगा? देखिए, अगर आप अपने मित्र को अपने घर बुलाते हैं और जब मित्र आपके घर आता है तो आप सीधे उनको अपने ही रूम में लेके जाते हैं। क्यों लेके जाते हैं? क्योंकि आपके रूम का जो बेड होती है ना, वो अच्छा होता है, बेडशीट अच्छी होती है, टाइल्स अच्छे लगे होते हैं, आप इंटीरियर डिजाइन बहुत अच्छा करते हैं जहां आप सो करना चाहते हैं। लेकिन यथार्थ को अगर समझें, वास्तविकता को जाने, अगर जो मित्र आपका आया हुआ है वो आपसे पूछे, यार तुम्हारा कमरा तो बहुत अच्छा है, जरा अपने पिताजी का कमरा भी दिखा दो, या अपने ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर का कमरा दिखा दो। अब यहां पता चलता है कि वास्तविकता हमारे में कितनी है। क्या हमें इतनी करेज है? क्या हमें इतना साहस है? क्या हम इतना केयर करते हैं अपने ग्रैंड पेरेंट्स की कि हमारे यहाँ कोई भी, मेरा बॉस आ जाता है, मेरा कलीग आता है, मेरा रिलेटिव्स आता है और मैं उनसे कहता हूँ प्लीज मीट माय ग्रैंडफादर, क्या मैं उनका वो कमरा दिखा पाऊंगा? भाई साहब, जिस समाज की आप बात कर रहे हैं ना, तो समाज में जाकर देखेंगे तो दादा दादी, वो घर में जो जीना होता है ना, लेडर स्टेप, उसके नीचे बिस्तर होता है उन लोगों का। और हम अपने कमरे को, अपने ड्राइंग रूम को, अपने हॉल को इतना मेंटेन करते हैं। जी नहीं, यही मूल कारण है कि जहां हम 100 तो कर रहे हैं पर इंटरनली जो होना चाहिए वो हमारे अंदर नहीं हो पा रहा है। मैं आपको एक वाक्य बताऊं, मैं एक टूर पे था तो एक बहन आई और बहन आके कहती है कि पता है ये मिठाई खाओ आप। तो बगल वाले भाई से पूछा, क्यों भाई, क्यों मिठाई खिला रही हो? बोला कि मेरा लड़का ना मुझे बुला रहा है, जिस शहर में रहता है वो, जैसे बेंगलोर शहर हुआ, वहां रहता है, 2500 साल से वहां रहता है, मुझे बुला रहा है। अच्छा जी, इतना खुश हुआ? उसने कहा बिल्कुल, मेरा मुझसे टिकट भेजा है, वो भी एसी का टिकट भेजा है। ऐसे वो बड़े भोले भाव कह रही थी। फिर वो सामने वाले व्यक्ति ने कहा, अच्छा माता तू जाएगी? अरे बेटा बुला रहा, क्यों नहीं जाऊंगी, इतनी खुशी की बात है। तो आगे से आदमी ने कहा कि मुझे लगता है कि तुम्हारे जो बहू है ना वो माँ बनने वाली है, इसकी डिलीवरी है। अब इतना सुनते ही वो औरत बड़ा शॉक हो गई कि मैंने तुमको बताया नहीं कि ऐसी बात है, इसलिए मैं जा रही हूं। फिर इन्होंने ऐसा क्यों कहा? तो आगे पूछती है, थोड़ा कौतूहल हो जाती है कि अच्छा आपको कैसे पता चला मेरी बहू की डिलीवरी है? तो आगे से व्यक्ति ने कहा, माँ तू खुश हो रही है, तुम बेटे के पास जा रही है, पर वास्तविकता यह है ना, तेरा बेटा तुझे काम है इसलिए बुला रहा है। उसकी वाइफ की डिलीवरी है, बहुत सारे क्रिटिकल काम होते हैं, घर की देखभाल करनी होगी, सफाई करना होगा, बच्चे की सफाई करनी होगी, बहुत सारा काम होगा, इसलिए तुझे बुला रहा है। अगर सच में वास्तविकता में अगर तुमसे प्यार करता ना, तो उस समय बुलाता जब वो फ्री रहता, उस समय बुलाता जब घर में कोई काम नहीं रहता। और यही अंतर है दिखावे में और रियलिटी में। और समाज मेरा दिखावे की तरफ ही जा रहा है और हम ढूंढ रहे हैं कि सुख कहाँ है, आनंद कहाँ है, चैन नहीं मिल रहा है। गाड़ियां बना लिए हैं, बंगले बना लिए हैं, कंपनी खड़ा कर दिया है, पर वास्तविकता जो है, जो सुख का, जो आनंद का, जिसके लिए हम ये सारा कुछ कर रहे थे ना, ये क्षण भंगुर हो जाएगा, क्योंकि जब हमें वास्तविक सुख नहीं मिलेगा। इसीलिए कहा जाता था कि भगवान हर जगह नहीं जा सकता, इसलिए उसने माँ बनाया, पिता बनाया। और इनकी कदर हम कहाँ कर पा रहे हैं? समाज किस ओर जा रहा है? वृद्धाश्रमों की संख्या क्यों बढ़ रही है? कारण सिर्फ यही है कि हम उन्हें बचपन से ना भौतिक ज्ञान से जोड़ रहे हैं, वास्तविक ज्ञान से नहीं जोड़ रहे हैं। हम शुरू से ही मन में भर रहे हैं कि देखो शर्मा जी का लड़का, वर्मा जी का लड़का, तिवारी जी का लड़का इस पोस्ट पे आ गया, ऐसे हो गया, उस बड़े शहर में सेटल हो गया है, उसने ये फ्लैट ले लिया है, यही कहानियां सुना रहे हैं और वो उसके मन में भरे जा रहे हैं। लेकिन द बॉन्ड बिटवीन द डॉटर एंड द मदर, द बॉन्ड बिटवीन चिल्ड्रेन एंड पेरेंट्स, वो कहीं ना विलुप्त है। वो अटैचमेंट जो था, जो लगाव था, जो हम कहते थे ओल्ड इज गोल्ड, वो जमाने की बात करते थे,
कि सब बैठे हैं, कहानियां सुनते हैं। कहानियां तो आज भी सुना सकते हैं, लेकिन सुना भी रहे हैं तो कैसे सुनाते हैं कि देखो जी शर्मा जी का लड़का बड़ी आईटी कंपनी में जॉब पा गया है, उसकी बहू बहुत बड़े कॉलेज में प्रोफेसर है, और ये कहानियां सुना के उसके मन में हमें पहले से भर दे रहे हैं जी वैल्यू किसकी है, माता पिता की नहीं है, वैल्यू उन पैसों की है, उस जॉब की है। मैं आपको सच्चाई बताऊं, जब मैं पंजाब के एक शहर में था, और ये कहानी नहीं, ये वास्तविकता है, बड़े नॉर्मल व्यक्ति थे, उनके 2 लड़के थे। वो दुकान पे, एक किराने की दुकान जिसे बोलते हैं हम, जनरल मर्चेंट, तो वो छोटी सी दुकान थी उनकी, वही चलाते थे, और दोनों बच्चों को बार बार कहते थे बस पढ़ाई करो, पढ़ाई करो। इवन यहाँ तक कि वो बच्चों को ना गुरुद्वारा भी नहीं भेजते। तो सरदार जी बच्चों को तो गुरुद्वारा नहीं जाना है, तुम्हें पढ़ना है, पढ़ के कुछ बनना है, किसी काबिल होना है। और दोनों बच्चे इतना मन से पढ़ रहे थे, इतना काबिज पढ़ रहे थे। और मैं बताऊं, कई बार जब उनके साथ कुछ बच्चे खेलने जाते थे पार्कों में, क्रिकेट या कुछ और खेल, और जैसे उनका बजाज स्कूटर की आवाज आती, वो दोनों बच्चे दौड़कर किताबें कापियां खोल लेते, पढ़ने बैठ जाते। कई बार लोग, दोस्त जो हम उम्र होते थे, उपहास उड़ाते थे, इतना क्यों डरते तुम अपने डैडी से। तो आगे दोनों बच्चे बड़े सरल भाव कहते थे, तुम्हें नहीं पता है, डैडी हम लोग को बहुत टाइट करते हैं, बहुत डांटते हैं, कई बार तो पनिशमेंट भी दे देते हैं, नहीं पढ़ो, पढ़ के कुछ बनना है। और हुआ ऐसा, बहुत बड़े कॉलेज में एडमिशन कराया, बच्चे पढ़ने में चूंकि टाइट थे तो बहुत अच्छा पढ़ाई की, कैंपस सिलेक्शन होती है, एक ऑस्ट्रेलिया गया, कनाडा गया, और कमाल का पैसा कमाया बच्चों ने। अब वो जो छोटी सी दुकान बहुत बड़ी दुकान बदल गई, छोटा सा मकान, कोठियां बन गई। अब वो भाई साहब जिनके 2 बच्चे थे, सुबह चौराहे पे जाते, न्यूज़पेपर उठा कर चाय की एक चुस्की लेते, तो सीधी सी एक ही बात, देखा मैंने अपने बच्चों को पढ़ाया, आज मेरे बच्चे एक यहाँ है, वहां है, बस उसी की बातें करते, लोगों को कहते रहते। लोग कहते भी हाँ भाई ठीक है, आपने पढ़ाया, अच्छा किया है, और जमीन से उठकर उतना ऊपर आ गए। पर सब दिन होत न एक समाना, हमने सुना है। एक दिन वो पति पत्नी जिस घर में रहते थे, उसकी कोठी बन गई थी ना, पोछा नौकरानी मार के गई, उतर रही थी उसकी वाइफ, पैर स्लिप किया और गिरी, तो ये अचानक से ये सर सीढ़ियों पे लग गया, सर फट गया, ऑन स्पॉट डेड हो गया। सरदार जी ने दोनों को फोन किया, ऑस्ट्रेलिया भी कनाडा भी, बड़े बच्चे को भी छोटे बच्चों को, कि इमीडिएटली कम, जितना जल्दी सो एज सून एज पॉसिबल प्लीज कम एट होम, बिकॉज ये ट्रेजेडी हो गई है। मैं आपको बताऊं, रिलेटिव्स आ गए, नाइबर्स आ गए, ये हुआ कि नहीं दाह संस्कार अभी नहीं होगा, मेरे दोनों बच्चे आ जाएंगे तभी दाह संस्कार। एक दिन जिस दिन ये घटना घटी थी वो दिन बीत गया, अगले दिन उम्मीद थी बच्चे आ जाएंगे, अब अगला दिन भी पूरा खत्म हो गया। अब तो जो रिलेटिव्स थे वो फोर्स करने लगे सरदार जी पे, दबाव डालने लगे, प्लीज अब तो दाह संस्कार कर लेते, बच्चे आ जाएंगे, बाहर हैं, फ्लाइट का इश्यू हो सकता है, टिकट नहीं मिली होगी, बिजनेस है, कई काम हो सकते हैं। उन्होंने कहा ना ना ना, मेरा पक्का विश्वास है मेरे बच्चे आएंगे, मुझे पूर्ण विश्वास है। और बताऊं आपको, गूज़बम्प्स कहते हैं ना, रोंगटे खड़े हो जा रहे इस बात को कहते हुए। तीसरे दिन जब लोगों ने कहा कि बस अब हम आपकी नहीं सुनेंगे, हम दाह संस्कार करेंगे, बॉडी को इतना देर तक हम नहीं रख सकते, लोगों ने तैयारी शुरू किया, नहलाना जो भी प्रक्रिया होती है, वो रीति रिवाज होते हैं, उसके हिसाब से करना शुरू कर दिया। उधर सरदार जी रोए पड़ रहे हैं, बच्चे नहीं आए, बच्चे नहीं। और तब तक एक कार आती है, बड़ा बड़ा लड़का बाहर निकलता है, उसे देखकर सरदार जी और भड़क पड़ते हैं, रो पड़ते हैं, अपनों को देखकर अटैचमेंट होती है, वो रो पड़े, इतना दर्दनाक से जाके गले लगा लिया, जी भर के रोया, जितना कहते ना जितना मन में भरा था सब आंसू निकल गए, आंसुओं को पोंछते हुए अब गर्दन इधर करके आगे देखना चाहा, ये छोटा बच्चा कहाँ है? पूछा काका किधर गया, वो नहीं आया। और तुम लोग, मैं तुमको उसी दिन बताया था, आज तीसरा दिन हो गया तुम लोग आए, उस दिन कल क्यों नहीं आए? तो आगे से बड़ा लड़का कहता है कि डैड प्लीज, अब इस पे आर्गुमेंट नहीं कर सकते हैं, जिस काम के लिए मैं है वो काम करते हैं। अब यहां नोट करने वाली बात है, देखिए अब ना वो वहां का काम बात कर रहा है, उसे वर्क दिख रहा है, मगर जिस काम के लिए वो काम करते हैं, इतनी जल्दी में है। सजा जी
ठहरे पुराने व्यक्ति, नहीं नहीं तू 10 मेनू कि क्यों नहीं आया, मुझे कारण बता। छोटा क्यों नहीं आया, कक्का क्यों नहीं आया? बड़ा झल्ला उठा बड़ा होगा डैड प्लीज यार। देखो हम लोग उसी दिन आ जाते, लेकिन मेरा सेमिनार चल रहा था, उसकी ऑफिस की छुट्टी नहीं मिल रही थी। अब पूरा दिन हम लोग बिजी थे, अगले दिन का बिजी शेड्यूल था, बच्चों की मीटिंग थी, एक बच्चे का उसके बच्चे का जो कार्यक्रम था, कोई ऑडिशन था, वहां चला गया वो। मैं तो आज भी नहीं आ पाता हूं। तो छोटे ने मुझे बताया कि पापा जो बुला रहे हैं ना बड़े भाई साहब, मेरे पास एक यूनिक आइडिया है, एक काम करो, मां मरी है आप चले जाओ, और जब पापा मरेंगे तो मैं चला जाऊंगा। पता है इतनी बात सुनकर सरदार की क्या हालत हुई। और केवल सरदार जी की नहीं, आस पास जो लोग इस बात को सुन रहे थे ना, उनके पैरों से जमीन खिसकी। जी इस बच्चे को पाल पोस कर प्यार करके इतना बड़ा किया, आज वो कहता है कि कंडीशंस रखता है, इतना पैसे के पीछे भाग रहा है, इतना काम को तवज्जो दे रहा है कि कंडीशन रख रहा है कि मां मरेगी तो ठीक है बड़े भाई साहब आप चले जाओ, पापा मरेंगे तो मैं चला जाऊंगा। प्यार में कंडीशंस। तो भाई माता पिता क्या, इसीलिए शायद वो लाइन लिखी गई कि जननी जन्मे भगत जन, या दाता या सूर, नाता जननी बांझरे काहे गवाए। अगर औलाद अच्छा है, बढ़िया है, संस्कारी है, तो हर पल सुख है। मैं ये नहीं कहता अच्छा ना पढ़ाइए, मैं नहीं कहता बाहर मत भेजिए, भेजिए बेशक भेजिए, अच्छी से अच्छी शिक्षा दीजिए, बड़े से बड़े स्कूल में पढ़ाइए, जो हायर एजुकेशन उसको दीजिए, लेकिन जो अटैचमेंट आपका है ना बच्चों से, उसे बना के रखिए। और यकीन मानिए जीवन में सुख आएगा, आनंद आएगा। धन्यवाद।